बड़े पीर साहब यानी अब्दुल कादिर जिलानी के बचपन की घटना है। उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी मां से बगदाद जाकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा बताई। उन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में बगदाद का बहुत नाम था। बच्चे की इच्छा को देखते हुए मां मान गई और उन्होंने अब्दुल को बगदाद जाने की इजाजत दे दी। उन दिनों या तो पैदल या फिर जानवरों की पीठ पर सवार होकर ही बगदाद जाया जा सकता था। उस क्षेत्र में लुटेरों का आतंक बहुत था, इसलिए काफिला बनाकर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। बगदाद जाने वाले एक काफिले के साथ उनके भी जाने का बंदोबस्त कर दिया गया। मां ने खर्चे पानी के लिए 40 दिनार कपड़े की बगल के नीचे सिलकर अब्दुल को पहना दिया ताकि वे लूटपाट से बच जाए। चलते समय उन्होंने अब्दुल से कहा कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, भले ही जान चली जाए, लेकिन झूठ मत बोलना। अब्दुल ने भी अपनी मां से झूठ न बोलने का वादा किया और काफिले के साथ बगदाद के लिए निकल पड़े। काफिला अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि लुटेरों ने काफिले पर हमला कर लूटपाट मचाई। सब कुछ लूट लिया। एक लुटेरे की नजर अब्दुल पर पड़ी तो वह उनके पास आया और बोला, क्यों बच्चे, तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। लुटेरे ने समझा कि मजाक कर रहा है। छोटे बच्चे के पास 40 दिनार कहाँ से आएंगे? इसके बाद दूसरे लुटेरे ने अब्दुल से वही प्रश्न किया और अब्दुल ने भी वही उत्तर दिया। बात लुटेरों के सरदार तक पहुंची। सरदार ने बच्चे को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न फिर से पूछा। अब्दुल ने फिर कहा कि उसके पास 40 दिनार है। सरदार को उनके कपड़े देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस बच्चे के पास 40 दिनार हो सकते हैं। सरदार ने पूछा, दिनार कहाँ है? अब्दुल ने कहा, मेरे कपड़े में बगल के नीचे सिले हुए है। डाकुओं ने कपड़े फाड़कर देखा तो उसमें से 40 दिनार निकले। सभी लोग हैरान रह गए। सरदार ने पूछा, जिस चीज को तुमने घूमने या लूटने के डर से कपड़े में छुपा कर रखा था, उसके बारे में पूछने पर इतनी आसानी से क्यों बता दिया? अब्दुल बोले, क्योंकि मेरी माँ ने चलते वक्त मुझसे कहा था कि किसी भी स्थिति में झूठ मत बोलना। मैं अपनी माँ की बात कैसे टाल सकता था? अब्दुल की बात सुनकर सरदार भाव विभोर हो गया। उसने सोचा कि वह छोटा बच्चा अपनी माँ के हुक्म का इतना ख्याल रखता है और मैं हूँ कि लूटपाट न करने के अल्लाह के हुक्म को भी नहीं मानता। सरदार और उसकी टोली ने तुरंत फैसला किया कि वे अब से लूटपाट नहीं करेंगे और ईमान के रास्ते पर चलेंगे। काफिले के लोगों का सारा सामान लौटा दिया और उसके बाद सभी ईमान के रास्ते चलने लगे। इसलिए तो कहते हैं, सांझ को आंच नहीं। ये कहानी हमें सत्य कहने के लिए प्रेरित करती है। सत्य की ताकत को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि जिसने भी सत्य का दामन थामा, विजय अंत में उसी की हुई है। इसीलिए हमेशा सत्य का दामन थामे रखें।